ड्राई स्ट्रीट में जहर। गुजरात में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। बोतड़ जिले के गांव में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद जिले के धातुका तालुका में 9 लोगों की जान चली गई। 97 अभी भी बोतड़, भावनगर, अहमदाबाद के अस्पतालों में दाखिल हैं। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि अपराधियों ने पानी में मिथाइल का मिश्रण करके 600 लीटर से ज्यादा जहरीली शराब बेची। कीमत थी प्रति पाउच 20 रुपया। गुजरात में यह पहली ऐसी घटना नहीं है। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं नेहा शुक्ला। जस्ट टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी शराब त्रासदी का विरोध करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यह मसला राज्यसभा में भी उठाया है। कांग्रेस के सांसद शशिकांत गोहिल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सदन में प्रश्न किए कि कैसे गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में शराब की बिक्री की जा रही थी। सड़क पर किए जा रहे थे शराब के इस अवैध कारोबार से किसे फायदा पहुंच रहा था। सरकार ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पूरी त्रासदी किसी साजिश का इशारा कर रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इस घटना के विरोध में बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध मार्च के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। आप नेता ने दलील दी है कि दिल्ली में सिसोदिया को आबकारी नीति में गबन के आरोप में फंसाया जा रहा है, जबकि गुजरात में बीजेपी की ही शासन में शराबबंदी के बावजूद जहर बेचा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने क्या दलील दी है, आइए पहले देखते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लिए है, जहां पे 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है। प्रधानमंत्री खुद 15 साल वहां मुख्यमंत्री रहे। वहाँ पे हर महीने जहरीली शराब की मौतें कैसे हो रही हैं, यानी कि गुजरात में, जो कि मेरा खुद का भी मानना है, हर गांव के अंदर शराब उपलब्ध है, हर शहर में उपलब्ध है। आपके पास बूटलेगर्स का फ़ोन नंबर है, आप कहिए आपके घर में शराब उपलब्ध है। इसका मतलब बीजेपी की राज्य सरकार के संरक्षण में पूरे गुजरात के अंदर एक गैर कानूनी शराब का नेटवर्क चल रहा है। और हम चाहते हैं मुख्यमंत्री गुजरात के जो हैं वो इसके लिए इस्तीफ़ा दें और गुजरात का करीब 15,000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू इसके अंदर प्राइवेट लोगों की और नेताओं की जेब में जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कार्टेल है। हैरानी की बात यह है कि सीबीआई की जांच दिल्ली में हो रही है और शराब का माफिया गुजरात के अंदर फल फूल रहा है। तो एक बड़ा आरोप लगाया सौरभ भारद्वाज ने कि गुजरात के अंदर फल फूल रहा है शराब माफिया। आज स्ट्रेट टॉक में हम अपने दर्शकों के सामने कुछ ऐसे ही सवाल रखना चाहते हैं। ये सवाल है कि क्या गुजरात में शराबबंदी कानून असरदार नहीं रहा है? बापू के प्रदेश में जहरीली शराब से मौत कितनी शर्मनाक है? सवाल फिर से दोहराते हैं, बापू के प्रदेश में जहरीली शराब से मौत कितनी शर्मनाक है? शराब से जुड़ी आम आदमी पार्टी की नीति पर हम दर्शकों की भी राय जानना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की शराब की नीति, आबकारी नीति पर दर्शकों का क्या कहना है? आपके प्रिय स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर पर हमें संपर्क करके बताइए। क्या बिना प्रशासन के संरक्षण के अवैध शराब बेची जा सकती है? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम स्ट्रेट टॉक के जरिए इनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और ये सवाल हम दर्शकों से के सामने भी उठाना चाहते हैं। हमारे दर्शकों से हम अपील करते हैं फिर से कि गुजरात में जहरीली शराब कांड पर आपका क्या कहना है, हमें संपर्क करके ज़रूर बताइए। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो उसे भी हमारे सामने रखिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन सवालों का जवाब तलाशें। नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश किए जा रहे हैं। दर्शकों को हम बता दें कि आज इस दुखद घटना पर चर्चा के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जुड़ी हुई हैं और साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू नेहा जी। प्रियंका, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि 15,000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार की जेब में जा रहा है। सीधा सीधा एक बहुत बड़ा आरोप है अवैध शराब को लेकर। दुखद घटना गुजरात में हुई है, कहीं राजनीति तो नहीं की जा रही? नेहा जी, राजनीति से परे होकर देखना पड़ेगा हमें। ये जैसे 62 लोगों की डेथ हो गई, बहुत ही दुख की बात है ये। और देखिए, इसमें जो रोजिंद गांव है जहां का ये इंसिडेंट है, यहाँ पर एक बार नहीं 5 बार 6 बार वहां के सरपंच ने
एसएसपी को, डीसीपी को, सबको लिखा कि यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है और इसको रोका जाए, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इन सब चिट्ठियों पे बकायदा स्टैंप है, रिसीविंग है। तो अगर पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन थी तो इस इंफॉर्मेशन पे एक्ट क्यों नहीं किया गया? इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि पॉलिटिकल संरक्षण है। अगर इतने टाइम से पूछ गुजरात में इतनी आसानी से मिल रही है और खाली नकली शराब, क्या कोई भी शराब, जितना मेरी भी जानकारी कहती है, ओनली अ फोन कॉल अवे, जब इतनी आसानी से मिल रही है तो डेफिनेटली एक सिंडिकेट एट वर्क है। it cannot operate without political connivance. It is not possible. जी, अब प्रियंका, क्योंकि आपकी पार्टी ये दावा करती है कि हम जो कहते हैं, जो लिखित में करते हैं, वही ज़मीनी स्तर पर भी उसे हम क्रियान्वित करते हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जेब में डाल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आरोप है वहां की प्रदेश सरकार पर। इसका कोई तो आधार होगा। नेहा जी, देयर आर रिपोर्ट्स अवेलेबल ऑनलाइन विच ऑल्सो जो कहती है कि ये 25,000 करोड़ तक का इलिसिट ट्रेड हो सकता है। इसमें ये एक मिनिस्टर भी हैं गुजरात के, जिन्होंने आई थिंक 2019 में 2018 या 19 में ये क्लेम किया था कि स्टेट एक्सचेकर को इतना नुकसान हो रहा है शराब की अवैध बिक्री से। तो ये भी एक तथ्य है। और अब अगर बिक रही है शराब इतने धड़ल्ले से पूरे गुजरात में और ये इसके परिणाम भी देखने को बार बार मिलते हैं, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि इलिसिट ट्रेड भी हो रहा है और किसी के जेब में पैसा भी जा रहा है। किसकी जेब में जा रहा है, पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, ये जांच का विषय है। जी, बार बार इस तरह की घटनाएं जो हैं प्रदेश में आ रही हैं। ये सवाल हम अपने दर्शकों से भी पूछ रहे हैं प्रियंका, कि क्या शराबबंदी कानून जो है, जो पिछले लंबे समय से, लगभग दशकों से प्रदेश में यहाँ पर लागू है, क्या अब असरदार नहीं रहा है? आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला कर चुकी है। आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है इस शराब, क्योंकि आबकारी नीति आपने पंजाब में भी आकर बदली है, दिल्ली में भी आपकी जो आबकारी नीति है वो भी विवादों के घेरे में है। जो नेहा जी दिल्ली में विवाद किए जा रहे हैं वो क्रिएटेड विवाद है, सिर्फ एक बदनाम करने के लिए। उनको बीजेपी और कांग्रेस को, बीजेपी को ये लगता है कि अगर वो बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम भी उनके जैसे ही हैं, तो वो कहते हैं हम में कुछ अलग नहीं है, ये लोग भी करप्ट हैं, वो ये एलिगेशन बार बार हम पे चिपकाने की कोशिश करते हैं। वो एलिगेशन चिपकता नहीं है, अलग बात है। तो और जहां पे पंजाब में अलग एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, हर स्टेट के अपने कंडीशंस रहते हैं, अपना स्टेट के बेस, स्टेट की जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर गुजरात में इम्प्लीमेंटेशन बैन है तो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ठीक से। जी तो जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं किसी को तो फायदा पहुंच रहा है इस अवैध कारोबार से, लेकिन यही फायदे की बात तो आपकी सरकार पर भी, आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में मनीष सिसोदिया, उन पर भी यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन किया गया है वीके सक्सेना की ओर से, दिल्ली के एलजी की ओर से। नहीं जी, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। सीबीआई रेड्स की तो हमें आदत पड़ गई है। कैलाश गहलोत जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, और बाकी 150 केसेस हमारे विधायकों और मिनिस्टरों पे लगे ही जाते हैं। एक बार तो हमारे एक विधायक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से ही उठाकर ले गए थे, और क्या निकला? कुछ नहीं निकला। इवन कोर्ट सेज इट इज अ वेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द कोर्ट। जिस तरह के तथ्य और एविडेंस कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, कोर्ट के आगे फटकार ही पड़ती है। तो वी आर नाउ वेरी यूज्ड टू इट कि रेड्स होनी है, बट दे एस्टैब्लिश नथिंग। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय भारद्वाज जी भी, वरिष्ठ पत्रकार। और अजय जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एक बड़ा रेवेन्यू जो है गुजरात में ये कमाया जा रहा है अवैध शराब को बेचकर, और ये सरकार की जेब में भी जा रहा है, सरकार के जो लोग हैं उनकी जेब में भी जा रहा है। अजय भारद्वाज जी, सवाल आपसे है मेरा, अगर सुन पा रहे हैं तो जवाब क्या होगा? जी नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत स्वागत।
ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पे इलिसिट लिकर का काम जो है वो, जैसा कि रिपोर्ट सब बता रही है, कि काफी अरसे से चल रहा है। जी। और इसके बारे में पुलिस को पहले सूचना भी दी गई थी कि इस तरह से काम चल रहा है और इसके ऊपर किसी तरह से रोक लगाई जाए। तो ये सारे का सारा जो एक ट्रेजेडी हुई है, जिसमें कंप्लीट फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस है, वो रिफ्लेक्ट होता है कई तरीकों से। एक तो ये है कि पहले वार्निंग दी गई थी, जिसको कि पुलिस ने नकार दिया, उस पर एक्शन नहीं लिया। अभी भी मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, जिसमें वहां के एसपी ने कहा है कि हमने 2 बार 3 बार सरपंच को बुलाया फॉर हिज स्टेटमेंट्स, लेकिन वो आए नहीं। तो जाहिर है वो किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर किसी तरह का पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा था। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने इस्टेब्लिश किया है कि उसमें मिथाइल अल्कोहल था। जी। तो मिथाइल अल्कोहल जो है, इट्स अ केमिकल व्हिच इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इन पॉलिशिंग एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जी। तो इसका भी जो था मिसयूज काफी अरसे से हो रहा था। और कुछ जो लोग हैं उन्होंने अपनी पुलिस स्टेटमेंट में बताया भी है कि वो एडिक्ट बन चुके थे। तो एडिक्ट बनने का मतलब है कि इस चीज की सप्लाई जो है वो काफी देर से हो रही थी। और जाहिर है कि वो जो आदमी है जिन्होंने लिया है इतने लार्ज स्केल पे, वो इस पे डिपेंडेंट बन चुके थे। जब आप डिपेंडेंट बन जाते हैं लिकर में, तो हम अक्सर देखते हैं कि इसका मतलब है कि उसकी सप्लाई जो है उसकी चेन बनी हुई है, काफी अरसे से बनी हुई है, उसके बाद ही कोई एडिक्ट बनता है। तो सरासर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस फेल्योर का एक बहुत ग्लेयरिंग एग्जांपल है। जी। अजय जी और प्रियंका जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं और फौरन लौटते हैं। कुछ और सवाल है दर्शकों से, फिर से अनुरोध करती हूँ कि नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, हमें संपर्क करिए और बताइए कि बापू के देश में जहरीली शराब से इतनी बड़ी त्रासदी होना कितना शर्मनाक आपको लग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ड्राई स्टेट, बापू के स्टेट में जहर का कारोबार, और अब तक मौत हो चुकी है 42 लोगों की, 97 लोग अभी भी अस्पतालों में दाखिल है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज ने कहा कि एडिक्शन में थे ये लोग जिनका इलाज चल रहा है, और कई बार ऐसे भी रिपोर्ट सामने आई है कि सरेआम ये बूटलेगर्स जो है उन्हें फ़ोन किया जाता था और उनसे कोई भी शराब जो है वो खरीद सकता है। प्रियंका हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ी हुई है। प्रियंका, आम आदमी पार्टी और खुद जो आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल मिलने गए थे अस्पताल में, वहाँ पर जो दाखिल लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्योंकि आबकारी नीति आम आदमी पार्टी की नीतियों का एक अहम हिस्सा रही है, ऐसे में विधानसभा के चुनाव के तहत और इतनी बड़ी त्रासदी के सामने आने के बाद किस तरह की जो बातचीत है आपके पार्टी के भीतर चल रही है, क्योंकि ये पॉलिसी भी है, सबकी नज़र, जनता की नज़रें अब आम आदमी पार्टी पर भी कहीं ना कहीं टिकी हुई है। नेहा जी, मैं आपको एक्साइज पॉलिसी, आबकारी पॉलिसी दिल्ली के बारे में बात कर सकती हूँ, पंजाब के कर सकती हूँ, और एक स्टेट में जहां पर बैन है अभी, वहां सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी जब अगर आती है, वो तो जनता की मर्जी पर निर्भर है, और आती है तो जो भी लॉज होते हैं वो इम्प्लीमेंट अवश्य होते हैं, चाहे वो बैन का हो चाहे वो रेगुलेशन का हो, और यही गुजरात में भी होगा। जी जी। ड्राई स्टेट है प्रियंका जी, लेकिन लंबे समय से कई बार इस कानून में जो है आप, क्योंकि आपको भी कानून की काफ़ी समझ है, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कई बार जो है इस कानून में संशोधन किए जा चुके हैं, क्योंकि ये मामले बार बार सामने आते रहे हैं। सूरत में भी एक मई महीने तक ही 3000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, और ऐसे में कुछ तो पार्टी की तरफ से जवाबदेही बनती है। जब आप अपने लोगों को उतारेंगे चुनावी मैदान में, तो कुछ बातें तो रखेंगे आप जनता के सामने। हमने ऑलरेडी 5 गारंटी, जिसे हम कहते हैं, वादे नहीं कहते, गारंटी इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हमने ऑलरेडी 5 गारंटी रखी है। उसमें जीएसटी का मसला है, वैट का मसला है, अच्छी शिक्षा का मसला है, पानी का मसला है, तो ये ऑलरेडी हम रख चुके हैं। इसमें शराब नीति के ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। वैसे भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी एक इकलौती ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पार्टिसिपेटिव
डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। रौंद के कोई लॉज पास नहीं होते, जो आजकल हम एक ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है कि बिना डिस्कशन डिबेट्स के एक लॉ पास कर दिया जाता है। वी बिलीव इन अ टोटल पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, और अभी समय है, बैठेंगे, जनता के साथ विचार करेंगे और जैसा जनता का आदेश होगा वैसा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, अजय भारद्वाज जी अगर हमें सुन पा रहे हैं तो मैं सर आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि एडिक्शन हो चुकी है गुजरात में लोगों की, और जो ये मिथाइल है अल्कोहल वो सरेआम बिकता रहा है। ऐसे में क्या गुजरात में अब इस कानून को फिर से जो है जांचने, परखने, समीक्षा करने की बड़ी ज़रूरत है? क्या इस पर अब एक नई नीति की, और ये चुनावी मौसम में एक बड़ा मुद्दा रह सकता है? तो लगता है कि हमारी बात अजय भारद्वाज तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका, मैं जानना चाहूंगी, एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि संशोधन काफ़ी और कई बार किए जा चुके हैं। कानून की काफ़ी समझ है, मैंने आपसे पहले भी कहा है। तो संशोधन का मतलब होता है, बार बार संशोधन का मतलब होता है, और बार बार ज़मीनी स्तर पर जब कानून के लागू करने में, क्रियान्वयन में कमियां पाई जाती हैं तो सवाल उठता है और कि क्या इस कानून का कोई औचित्य रह गया है? नेहा जी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी आई कैन ओनली से कि जो भी लॉज है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू कि ये डिबेट्स एंड डिस्कशंस के मामले हैं, मतलब आप पूछेंगे और मैं जवाब दे पाऊंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। रिक्वायर्स अ लार्जर ग्रुप, मोर एक्सपर्ट्स, मोर पीपल फ्रॉम द ग्राउंड, और तभी इसमें कोई फैसला लिया जा सकता है। जी जी प्रियंका, लेकिन बड़े पैमाने पर इससे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। जो मिथाइल अल्कोहल 20 रुपए में मिल रहा है, सरेआम मिल रहा है, और रेवेन्यू की भी बात आप कर रही हैं, तो एक बहुत बड़ी जो जनता है, जो आबादी, वो इससे प्रभावित हो रही है। नेहा जी, मैं अग्री करती हूँ, पर देखिए आजकल जो बार बार रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, गुजरात तो एक हब बन गया है ड्रग्स की। ड्रग्स भी आप पढ़ते हैं, मुंद्रा पोर्ट पे इतनी आई, अभी 30,000 करोड़ ड्रग्स पकड़ी गई थी। उसके बाद अभी पंजाब के लिए एक कंसाइनमेंट था, वो भी मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया। तो गुजरात में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, बोथ ड्रग्स एंड अल्कोहल को लेकर, और ये डेफिनेटली एक मुद्दा है विच नीड्स रेजोल्यूशन। और सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तय हो। ये अरेस्ट कर, अभी भी आप बता रहे हैं जैसे अरेस्ट कर लिए 3,000 लोग जून तक गुजरात में जो नकली शराब बेचते हैं। ये सिर्फ एक शहर के आंकड़े हैं प्रियंका, सिर्फ एक शहर सूरत के आंकड़े हैं जो मैं बता रही हूँ कि 3,000 लोगों को। तो जी बात पूरी करें। तो 600 करोड़ 600 करोड़ की शराब मिल जाती है गुजरात में। ये छोटा अमाउंट थोड़ी है। कभी 600 करोड़ की शराब मिल रही है, कभी 30,000 करोड़ की हीरोइन मिल रही है। तो दिस इज डेफिनेटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, और ये हो ही नहीं सकता बिना पॉलिटिकल बॉसेस की संरक्षण के, और ये इम्पॉसिबल है कि उनकी जेब में पैसे नहीं जा रहे। तो सबसे पहले तो लोगों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है मोर देन एनीथिंग। तो और हमने शुरू से ही ऐसे काम किए हैं कि लोगों की हेल्थ पे, लोगों की शिक्षा पे और लोगों की जेब में पैसा बच पाए, ये इंटेंशन रहा है शुरू से, और इसी पे काम किया है हमने। और आम आदमी पार्टी इसी पर आगे भी काम करती रहेगी। जी, लोगों की जेब में पैसा बच पाए, क्या यही वजह है कि पंजाब में आबकारी नीति आपने बदली है और अब लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो सस्ती शराब मिलने लगी है? तो आपका जो एक उद्देश्य है रेवेन्यू का, सीधे सीधे आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है? नेहा जी, आम आदमी पार्टी कुछ भी करती है तो हम पर एलिगेशंस लगते हैं, और अब हमें आदत भी पड़ चुकी है। अभी आंध्र प्रदेश में जब चुनाव हो गए, आपको याद होगा कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का वादा कर रही थी बीजेपी चुनावी प्रचार में, दारू देने का वादा कर रही थी बीजेपी। तो ये एक तरफ ऐसी पार्टी है। दूसरी तरफ हमने जो एक्साइज पॉलिसी में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में चेंजेस लाए, मैं आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देके बताती हूँ। पहले एक तो इस एक्साइज पॉलिसी में कैप है कि इसके बियॉन्ड कोई भी दारू की शॉप कभी भी दिल्ली में नहीं खुल सकती। वो कैप 849 पर सेट है। जब पहले जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें करीब 700 वाइन एंड बियर शॉप या ठेके थे दिल्ली में आसपास हर जगह, और अब जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें 650 लाइसेंस ही इशू किए थे दिल्ली सरकार ने, और टोटल अब तक 468 दुकानें ही खुली हैं।
जी। तो ये 468 दुकानें भी पहले क्या था, बहुत छोटी छोटी शॉप्स होती थी और शॉप्स के बाहर खूब लंबी लाइन लगती थी जी। और लंबी लाइन लगने की वजह से, देर होने की वजह से आपस में भी थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर इश्यू भी दिख रहा था और थोड़ा ऐसा भी दिखता था कि अगर कस्टमर, एक कंज्यूमर ने कोई एक्स दारू के लिए पैसे दिए और वहां पे इतनी भीड़ होती है, वो वाई दारू देकर उसको साइड कर देते थे और वो दोबारा लाइन में नहीं लग पाता था। तो ये कुछ आइडेंटिफाई किए गए थे प्रॉब्लमैटिक एरियाज, ये छोटी दुकानों के साइज होने की वजह से। तो जैसे हरियाणा में या गुड़गांव में भी बड़े शॉप्स होते हैं कि आप अंदर जाकर आप अल्कोहल परचेज कर सकते हो, तो ये नई एक्साइज पॉलिसी में ये आया है। अब देखिए, मैंने दो तो बेनिफिट यही गिना दिए कि 468 दुकानें खुली हैं टोटल, उसको बीजेपी ने कैसा प्रमोट किया कि हर जगह दारू का ठेका खुल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है जी। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। तो सिर्फ 468 दुकानें खुली हैं और वो भी एक प्रॉपर तरीके से कि अंदर जाकर सभ्य तरीके से शेल्फ से खरीद कर चेक कर पैसा देकर आप अपनी अल्कोहल ले पाए। जी। अजय भारद्वाज जी, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे है कि रेवेन्यू एक बड़ा जो है नीति रही है आम आदमी पार्टी की और आबकारी नीति के तहत ही ये रेवेन्यू कमाने पर फोकस करती रही है। अजय भारद्वाज जी, ये मेरी आवाज आ रही होगी? जी, पर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। आप अगर अपना कैमरा जो है अगर चेक करें, जांच करें, तो आपको हम देख भी पाएंगे। और अजय भारद्वाज जी, जैसा कि प्रियंका हमारे साथ लगातार कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी की जो आबकारी नीति है ये लोगों को एक स्वास्थ्य से समझौता करने वाली नीति नहीं है और ये सुविधाएं देने की नीति, दिल्ली की आबकारी नीति का वो जो है उदाहरण दे रही है। हेलो जी अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रियंका आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कह रही हैं कि दिल्ली में जिस तरह की आबकारी नीति है ये लोगों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं करती है, बल्कि लोगों को सुविधाएं दी हैं और कुछ राजस्व भी इससे सरकार को मुनाफा जो है हो रहा है। अभी तक नेहा जी 1300 करोड़ सॉरी अभी तक 1300 करोड़ का फायदा हुआ है इस एक्साइज पॉलिसी, ये भी एक बात बतानी थी। जी अजय जी, अगर सुन पा रहे हैं आप तो मेरा सवाल आपसे यही है कि एक्चुअली दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी से क्या फायदा हुआ है दिल्ली वालों को, मैं चंडीगढ़ में बैठ के इस बात का आकलन नहीं कर सकता, लेकिन आम जो चर्चा का विषय रहता है पत्रकारों में ये रहा है कि क्वालिटी जो है काफी गिरावट आई है दिल्ली में, क्योंकि उससे पहले गवर्नमेंट के पास था सारा ये लिकर इन दिल्ली, तो उस वजह से क्वालिटी पे काफी कंट्रोल था और सिलेक्टेड जगहों पे लिकर वॉज बीइंग सोल्ड। लेकिन अब इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, जैसा कि मैंने सुना है। मैं दिल्ली का निवासी नहीं हूँ तो आई कांट रियली वाउच फॉर इट। एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ अजय जी, और ब्रेक पर जाने के बाद फिर लौटेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुजरात में इस बड़ी त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार के भीतर बैठे लोग जो रेवेन्यू कमाने का जिन पर आरोप लग रहा है, या फिर राजनीति की जा रही है पूरे मसले पर, क्योंकि त्रासदी बहुत बड़ी है, जनता से सीधा सरोकार जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात में हुई शराब त्रासदी की। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़। प्रियंका, जिन जगहों पर ये त्रासदी हुई है, अहमदाबाद है, भावनगर है, बोतड़ है, ये जगह साफ इशारा कर रहे हैं कि राजधानी के आसपास के ये इलाके, यहाँ पर सड़क पर खुलेआम शराब की बिक्री और एडिक्शन की जिस तरह से बात कही है अजय भारद्वाज ने, तो ये लग रहा है कि लंबे समय से ये अवैध कारोबार चल रहा था और आप वहां पर विपक्ष के तौर पर मौजूद है, लेकिन कभी इतने खुलकर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मसले को उठाया नहीं गया। नेहा जी, हम एक नई पार्टी हैं, अभी हमें आपको पता ही है 10 साल हुए राजनीति में, जिसमें से हम दिल्ली में 3 बार कांग्रेस का सफाया कर चुके हैं, 0 पे रही, बीजेपी का सफाया कर चुके हैं, अब पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सफाया हो चुका है और अब धीरे धीरे एक्सपेंशन हो ही रहा है। तो इस बार गुजरात, हरियाणा कुछ जगहों पे हम चुनाव लड़ने वाले, वो एक एस्पेक्ट है। इस पे आऊंगी, आपने कहा कि काफी लंबे टाइम से
शायद स्पूरियस अल्कोहल का बिजनेस चल रहा है गुजरात में, ये बात बिल्कुल ठीक है। 2009 की भी रिपोर्ट से 112 लोगों की मृत्यु हो गई थी और तब भी अहमदाबाद के पास ही हुई थी। और अहमदाबाद के लोग सड़क पर उतर आए थे और अमित शाह जी और मोदी जी दोनों का इस्तीफा मांगा था जी। तब भी, और तब से अब तक कुछ नहीं बदला। और ये इतनी अनफॉर्चुनेट बात है, आप देखिए कि 27 साल से बीजेपी का शासन है गुजरात में, उसमें से 15 साल ऐसे हैं जिसमें मोदी जी वहां पर सीएम थे। और उसके बाद भी इतना बड़ा नेटवर्क, इतना पुराना नेटवर्क चल रहा है, ये आज का क्रिएटेड नहीं है। बट आज जनता के पास एक ऑप्शन है आम आदमी पार्टी की। आज ये मुद्दा है, आज ये पार्टी इन एग्जिस्टेंस है, तो आज हमने ये मुद्दा उठा भी लिया है। जी, आपने मुद्दा उठाया और आपके जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने मुद्दा उठाते वक्त शायद सदन की जो गरिमा है उसका ख्याल नहीं रखा, इसलिए निलंबित कर दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि ख्याल नहीं रखा। संजय सिंह जी बहुत मुखर होकर, आपने देखा होगा, सब मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं। एंड उनके साथ पर्सनली भी मैंने काफी काम किया है, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि वो ह्यूमन लाइफ इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट टू हिम। उनके लिए ह्यूमन लाइफ से बढ़कर कुछ है नहीं। और अभी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और इसके ऊपर सदन में बात नहीं करना चाह रहे। 30 एमपीज हैं जो गुजरात के हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। क्वेश्चन तो दूर, वो एक कंडेमनेशन भी नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल साइलेंट है। तो किसी को तो बात रखनी पड़ेगी। तो कितनी बार मर्जी निलंबित कर दीजिए, संजय सिंह जी शांत होने वाले नहीं हैं। वो इसमें जब तक अकाउंटेबिलिटी ठीक से फिक्स नहीं होगी, ये सिंडिकेट कौन चला रहा है, तब तक आप उनकी आवाज सुनती रहेंगी, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर। हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं प्रियंका, और आइए उनसे समझते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में, और कृपया मैं चाहती हूँ कि अपना नाम बताइए। नेहा जी नमस्कार, मैं सतीश बोल रहा हूँ। नमस्कार सतीश जी। जी, आज के विषय में मेरा एक कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है गुजरात का, मैं वो जरा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी। 1979 में मेरी डेपुटेशन थी और मैं गुजरात में 4 साल रहा हूँ। जी। उस वक्त वहां पे देखिए, इट इज ऑन द रिकॉर्ड कि 182 में ज्ञानी जैल सिंह और प्रिंस चार्ल्स, इनका गुजरात में आणंद में आना हुआ और ये रात वहां पे रहे थे। उन्होंने उस वक्त अमूल में चॉकलेट की एक नई फैक्ट्री थी, उसको डेडिकेट करना था। तो इट वाज ए बिग इवेंट। और उस वक्त आणंद जो था, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक होता था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज्यादा माना जाता था आणंद, क्योंकि एक तो अमूल की फैक्ट्री थी और एक वहां पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी और वेटरनरी कॉलेज था। जिस वक्त ये प्रिंस चार्ल्स वहां पे रात आए हैं, इनको रात रहना था वहां पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कैंपस में, और ज्ञानी जैल सिंह को भी। नेहा जी, फैसला ये हुआ कि रात के डिनर के लिए इनको 83 बॉटल्स चाहिए विस्की की और जिन की और वाडका की। 83 बॉटल्स के लिए मेरे को डिप्यूट किया गया कि आप आणंद से अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद के कामा होटल से आप ये लेके आएंगे। तो ये देखिए, मेरे को ऑफिशियल लेटर दी गई, मैं लेके वो बॉटल्स लेके 83 बॉटल्स मैं आणंद आया। अब देखिए, रात को जब ये लोग सभी बैठ के जब पी, तो ये बाहर के जो विजिटर्स थे, 2 हेलीकॉप्टर्स में ये सारे लोग आए थे, तो मुश्किल से ये 10 लोग थे। अब 10 लोग ये बाहर के थे, लेकिन लिखकर मेरे से मंगवाई गई थी 83 बॉटल्स। वो कौन थे पीने वाले? सारे वहीं के लोकल कमिश्नर्स, पुलिस ऑफिसर्स और सारे जो आपके सिविलियंस हैं, जी, तहसीलदार, तालुकदार, ये सारे। ये नेहा जी 1982 की बात है। और उससे पहले 79 से लेके 82 तक, क्योंकि मैं फैमिली के साथ था वहां पे, तो हर महीने जहां पे ग्रोसरी स्टोर से मैं अपनी गैस का सिलेंडर लेने जाता था, उसको मैंने एक दिन कहा, भाई हमारे पास पंजाब से मेहमान आने वाले हैं, तो क्या कुछ थोड़ा सा लिकर मिल सकता है? कहता जी कौन सा चाहिए? मैंने कहा भाई मेरे को 2 बॉटल बियर की चाहिए। उसने फौरन नीचे से जी अपना कूलर खोला और कूलर में से उसने 2 मेरे को बॉटल्स बियर की निकाल के दी थी। कहता जी ये ले लो।
जी। मैंने कहा बड़ी आसानी से मिल गई भैया। कहता जी आप जब मर्जी ले लो आके मेरे से, लिकर की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नेहा जी लिखकर उस वक्त भी मिलता था। जी। सिर्फ ये है कि जो गरीब लोग थे वो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो गांव में अपनी नकली चीजें मिला के जो है उनका मिश्रण मिला के पीते थे। उस वक्त भी पुलिस को पता था अच्छी तरह 79 में कि लोग यहाँ पे शराब खूब पीते हैं। सिर्फ फर्क ये था कि ओपनली नहीं पीते थे, क्योंकि चोरी पीते थे तो इसलिए उसकी कीमत ज्यादा थी। उन दिनों भी जीटी रोड जो मेन रोड है वहां का नेशनल हाईवे जो अहमदाबाद की तरफ जाता था, वहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से जो ट्रक आते थे, उन ट्रक वालों के लिए एक्स्ट्रा इनकम बनाने का ये तरीका था कि वो पंजाब से लेके आते थे और वहीं पे बाहरी बूट लेगर्स को बेच देते थे, और बूट लेगर्स जो है उनको फिर और अपने तरीके से आगे बेचते थे। बहुत बड़ा खुलासा किया है आपने सतीश जी, और बहुत ही दुखद है ये सुनकर कि जब से ये कानून बना वहाँ पर लागू हुआ तब से ही जो है ये गोरख धंधा, अवैध धंधा इस स्तर पर चलाया जा रहा है। आपने बहुत बड़े नाम लिए हैं, आपके आरोप जो हैं कि किस तरह से कानून लागू किया जाता है, लेकिन इतने बड़े पद पर रहने वाले लोग भी इस तरह से कानून को, आपने एक सीधा सीधा जो संगीन आरोप है वो सरकार पर लगाया है। नेहा जी जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, जो मेरे साथ हुआ जिसमें मैं इन्वॉल्व क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दी गई थी, क्योंकि मैं ऑफिशियल था और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को ही वो लिखकर भेजने के लिए लेने के लिए भेजना चाहते थे, ताकि कोई आदमी खुद हेरा फेरी ना करे। तो इट वॉज काइंड ऑफ एन ऑनर फॉर मी। उस जमाने में इट वॉज एन ऑनर फॉर मी कि और 14 ऑफिसर्स को छोड़ के मेरे को डिप्यूट किया गया था अहमदाबाद से लिकर लाने के लिए। ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे अगेन आई वाज सेंट बैक टू अहमदाबाद, क्योंकि जी ज्ञानी जैल सिंह जी के लिए उर्दू का अखबार लेके आना था, और सुबह की पहली फ्लाइट जो थी इंडियन एयरलाइंस की, वो उनके लिए उर्दू का अखबार लेके आ रही थी अहमदाबाद में, तो उसके लिए भी मुझे भेजा गया था। चलिए वो अलग बात है। मैं इन संक्षिप्त में सिर्फ ये कहूंगा, अहमदाबाद की, गुजरात की जो सिचुएशन है हम पंजाब से कंपेयर कर सकते हैं। पंजाब में मना किया 30 साल पहले, चिट्टा मत खाओ, ये कोकेन मत खाओ, नहीं लोग रुके, नकली खाते हैं, नकली पीते हैं। पंजाब किसी वक्त हरा था, हरे से घी वहां पे दूध आया, दूध के बाद देखिए वो सफेद था, वो दूध सफेद था, लेकिन अब पंजाब को इन्होंने चिट्टा करके रख दिया। ये पंजाब में सफेद और चिट्टे में फर्क है। पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्हाइट रेवोल्यूशन आई थी मिल्क की, वो सफेद रेवोल्यूशन थी, लेकिन उसके बाद ये देखिए जो ये कोकेन वगैरह पंजाब में हुई, ये चिट्टा की रेवोल्यूशन थी, और चिट्टा के बाद देखिए पंजाब आज लाख हो गया, हमारा लहूलुहान हो गया है। बहुत ही दुख की बात है वहां पे जी, बहुत ही दुख की बात। लोगों को खाने के लिए मना की, वही पर गुजरात में हुआ। खाने के लिए, पीने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी कर रहे हैं। सबके और बीच में बात मैं दिल्ली की करता हूँ। दिल्ली में नेहा जी उन्होंने शराब पीने के लिए मना नहीं की, दिल्ली में उन्होंने सिर्फ रेगुलेट कर दी है। उन्होंने कहा कि एक ही लाइन में 50 लोग खड़े होके धक्का मुक्की मत करो, हम 2 दुकानें और एक्स्ट्रा खोल देते हैं, भाई 25 इधर खड़े हो जाओ, 25 इधर खड़े हो जाए। दिल्ली में फोकस उनका लॉ एंड ऑर्डर पे है, उनका मध्य निदेश के निषेध के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है दिल्ली में। आप प्रशंसा कर रहे हैं, आप प्रशंसा कर रहे हैं दिल्ली की जो आबकारी नीति है उसकी? नहीं जी, मैं प्रशंसा नहीं, मैं सिर्फ अंतर बता रहा हूँ जी। बिल्कुल ठीक है, आप इसको प्रशंसा कह लीजिए तो इन्हें वे कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए चलो कुछ तो समझदारी का काम किया उन्होंने, कि अगर भाई पहले 2 ठेके थे तो 4 खोल दो ताकि लोग बट जाए। किसी को अगर 10 मील दूर जाना है बोतल लेने के लिए, तो उसको अपने मोहल्ले में बोतल मिल रही है वहां पे, तो क्यों वहां पे निषेध तो है नहीं, शराब पीना मना तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने ठेके और एक्स्ट्रा खोल दिए जी। लेकिन गुजरात में जी बिल्कुल अलग हालत है। गुजरात में 47 से ही नहीं, गांधी का प्रदेश है, गांधी का प्रदेश
देश है। और अंत में मैं बताऊं निशा जी, यहाँ से मैं शिकागो से बोल रहा हूँ, यहाँ से गुजराती फैमिली 14 फ्लाइट्स भर के रोज अहमदाबाद की तरफ जाती है। सबके सब बुजुर्ग औरतें, सबके बैग में 2-2 विस्की की बोतलें होती हैं। चाहे ये गुजराती ओल्ड पीपल खुद नहीं पीते, लेकिन वहां जाके ये सेल करते हैं। जी, बहुत ही अफसोस की बात है। आपकी कि एक ये ह्यूमन नेचर है, खाने पीने की चीज है, उसको मुंह लग गई एक दफा तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि मत पियो। डायबिटीज हिंदुस्तान में आज सबको है, जरा कह के देखो चीनी मत खाओ, कौन है कोई चीनी खाने से रुकता। उसी तरह शराब की हालत है गुजरात में। शराब के बिना गुजराती नहीं रह सकते, हिंदुस्तानी नहीं रह सकते। वहां केवल किसी सरकार को, जो अब तक किसी सरकार की ना हिम्मत हुई है ना अक्ल में आई है, कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, सबके सब निकल्ले निकम्मे और झूठ बोलते हैं लोगों के साथ कि हम नशाबंदी और निषेध इसको कंट्रोल कर लेंगे। कोई भी पार्टी कल को आके कहती कि हम गुजरात में ये नशाबंदी को रेगुलेट कर देंगे, झूठ बोलते हैं। चाहे कोई नई पुरानी है, चाहे पुरानी पार्टी है या नई पार्टी है। एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की जरूरत है। सतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, परिवर्तन लाने की जरूरत है कि वहां से उनको खुला करना पड़ेगा। धन्यवाद नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो बात आपने कही और इतनी संगीन बातें आपने रखी और ये भी बताया कि कितना जो है, किस तरह से जो बिक्री है वो शुरू से ही चली आ रही है और कितने बड़े नाम इन्होंने अपने बात में रखे हैं। आगे एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद दोबारा जो हमारे दर्शक, हमारे कॉलर ने हमें बातें कही उस पर प्रियंका से कुछ चर्चा करूंगी। एक ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका और आज हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात में हुई शराब त्रासदी की। और जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कॉलर ने हमें बताया कि किस तरह से जो शराब का धंधा है वो शुरुआत से ही चल रहा है। जब से ये कानून गुजरात में लागू है तभी से ये धंधा चल रहा है। बड़े बड़े नाम उन्होंने अपने आरोप में लगाया कि किस तरह से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी कि शराब लेकर आएँ और सब में बांटा जाता था। सब में जो है बाद में जो खुद अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल थे और बड़े नेता भी इसमें शामिल थे। प्रियंका, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही हमारे कॉलर ने, हमारे दर्शक ने, कि देश के अलग अलग राज्यों में शराब को लेकर जो जनता का जो रुझान दिखता है या फिर जो जनता का व्यवहार दिखता है, बर्ताव दिखता है, ये अब किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर जो इशारा कर रहा है, जो लाए जाने की दरकार है। इस वक्त लंबे समय से, लगभग 70 के दशक से ही गुजरात में लागू है। अब क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आम आदमी पार्टी लेकर आएगी? एक बड़ा सवाल जनता आपसे पूछ रही है। सुनने में शायद सिंपल लगेगा, बट भ्रष्टाचार इज द रूट कॉज ऑफ जो भी हमारी कंट्री में, स्टेट्स में जो भी दिक्कतें आ रही है, भ्रष्टाचार उसका रूट कॉज है। ये कैसे है? जैसे अभी एक फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर में आपने लो कैटेगरी वालों को टेंडर असाइन कर दिया। वो टेंडर असाइन करने के बाद वो 3 महीने में फ्लाईओवर खड़ा हो गया, उसके बाद वो फ्लाईओवर ढह गया, 5 दिन की बारिश में ढह गया फ्लाईओवर जी। तो ये देखिए, लोगों की जेब में, पॉकेट में पैसा पहुंच गया जो जनता का पैसा था, और लोगों को सहूलत नहीं मिली। जो पैसा उन्होंने टैक्स के लिए दिया उनको ढहाया हुआ फ्लाईओवर मिला, और लकी रहे होंगे कि उस फ्लाईओवर पे कोई ना हो उस टाइम। भाई उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, बच्चों के स्कूल का गेट बच्चों के ऊपर गिर गया और बच्चों की डेथ हो गई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो करप्शन इज वेरी डीप रूटेड, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। गुजरात में भी जितना मुझे समझ आता है, बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है वहां पर। लोग पुलिस से डरते हैं, लोग अपने नेताओं से डरते हैं, हर जगह अगुवाई की जाती है, छोटी छोटी बात पर पुलिस हरास करती है, ऐसा मुझे पता चला है। अब उसके बाद हम, जैसा मैंने पहले भी कहा, बिकॉज वी बिलीव इन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में हमेशा सिटीजन स्टेक होल्डर होता है। अभी हमें पहले दिखा कि जो व्यापारी है गुजरात का, वो जीएसटी से काफी त्रस्त है। ये दिखा कि जो वैट का रिफंड है वो अभी तक वापस ही नहीं मिलता है। फिर ये बड़ी प्रॉब्लम्स दिखी हैं, और ये हम डेफिनेटली पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के थ्रू ही ठीक करेंगे। समय समाप्त हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि संक्षेप में खत्म करें प्रियंका जी। संक्षेप में एक छोटी सी बात, आम आदमी पार्टी की सरकार का एक सिंपल मकसद है कि लोगों की जेब में पैसा बचे और लोगों की जिंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा इंप्रूव हो पाए। और उसके लिए चाहे वो
बिजली हो, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है आज की डेट में भी। चाहे वो पानी हो, 20,000 लीटर पानी हर महीने मिलता है आज की डेट में भी मुफ्त लोगों को। 200 यूनिट दिल्ली में बिजली मुफ्त मिलती है। अच्छी शिक्षा, ये सब यही प्रायोरिटी रहने वाली है। हमारा एम्बिशन है बाबा साहेब अम्बेडकर के नीतियों को लागू करना। जी, उनका मानना था कि एजुकेशन हर एक का अधिकार है और एजुकेशन ही सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकती है, और आम आदमी पार्टी ये करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपका करना चाहूंगी। समय समाप्त हो गया स्ट्रेट टॉक में आज का, और आज हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से गुजरात, जो कि बापू का प्रदेश है, यहाँ पर शराब का अवैध कारोबार, जहर बेचा जा रहा है, लंबे समय से बेचा जा रहा है। क्या जो प्रोहिबिशन एक्ट है इसे खत्म करने की ज़रूरत है, क्या इस पर दोबारा से समीक्षा करने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी का फोकस लेकिन भ्रष्टाचार, शिक्षा और बिजली पर रहने वाला है। हमारे कॉलर ने यह साफ जताया है कि इस पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की दरकार है। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। एक और बड़े मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।